हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो मैंने केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट किया था 12th क्लास का। ओके, इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल चुका है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, बाकी और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, फिर आपका रेट रिएक्शन जो होता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो सब जाके ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो किसी भी रिएक्शन का, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे, उसका यूनिट को कैसे वो करेंगे। ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में, मतलब इसका यूनिट से ही आपको आइडेंटिफाई करोगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये यूनिट तो पूछा ही पूछा जाता है कहीं भी आप देख लो। ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसके बारे में कईयों बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं। हो सकता है निकालने ना बोले, लेकिन इसका न्यूमेरिकल के बेस में भी दे सकता है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन, तो ये जनरल रिएक्शन है आपका, जो अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट में भी किए थे। तो ये आपका ए मतलब ए क्या होगा, इसका मोल जो भी होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है इसका ये। ठीक है, बी और जो भी बनेगा ये प्रोडक्ट बनने वाला आपके पास। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सेम यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। रेट इज इक्वल टू के होता है आपका रेट कांस्टेंट। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन पावर में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इस ए को एक्स माना है, ठीक है, इस बी को वाई माना है। तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इस टाइप का भी लिख सकते हो आप लोग। ये ब्रैकेट वाला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, तो ए भी ऐसा, इसका मतलब ये है। जब x और y को दोनों को जोड़ोगे तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो n क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर होगा ये पता चल जाएगा आपको। तो इसका क्या निकालना है, यूनिट निकालना है हमको अभी। तो जो एक के होता है, रेट कांस्टेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इधर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो के को आप जब निकाल रहे हो तो रेट डिवाइडेड बाई ए कॉन्सेंट्रेशन एक्स की पावर ऑफ एक्स एंड बी कॉन्सेंट्रेशन वाई हो जाएगा। तो रेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसका दोनों का, अब कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर होगा यहाँ पे 1/कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए, तो इसके लिए 1/कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। ये दो दो चीज़ें ना आपके पास रिएक्टेंट है, ये वाला चीज़, इसलिए ये दो रिएक्टेंट है ना इसमें, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा देखो, तो यहाँ पे जो ए होगा वो बी के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। ठीक है ना, ये वाला और ये वाला की बात कर रहा है। तो वेयर जो भी होगा, ठीक है, टेकिंग ऐसा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अब क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका यूनिट होगा, जो अभी देखते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पर सेकंड एंड टाइम को भी इंक्लूड किया जाता है उसमें। तो इसके लिए यदि बोलोगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर यूनिट है उसका, यूनिट निकालने का। तो अब मोस्ट आईएमपी क्या चीज़ होगा इसमें, इसका ऑर्डर और इसका यूनिट। यूनिट क्या होता है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए इसका ऑर्डर जीरो होगा ऑब्वियसली, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। टाइम बोल रहा है ना, तो टाइम, तो 1/मोल पर लीटर, और इसका जीरो ऑर्डर है इसलिए जीरो लिखा है इसका पावर। तो कितना हो जाएगा, अभी मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। याद रखना है इसको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर फर्स्ट आएगा इसका ऑब्वियसली। तो मोल पर लीटर बाई पर सेकंड बाई सेकंड इंटू 1/मोल पर लीटर। इसका ऑर्डर एक है तो यहाँ पे एक लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, ये इधर इधर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो सेकंड इनवर्स में आता है, याद रखना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड होगा, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब सेकंड में 1/मोल पर लीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दो ऑर्डर यदि मान लो तीन लिखा था तो यहाँ पे तीन लिखा रहता। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका एक कट जाएगा यहाँ पे, तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा आपको ये। तो ये है इसका यूनिट, कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये रहा यूनिट। अब इसके बेस पे एक दिया हुआ है, देख लो क्वेश्चन, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने बोल रहा है इसमें कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है, किसके थ्रू करोगे, यूनिट के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है, 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब किसका बताया था इसके लिए मैं आप लोगों को, इसका यूनिट सेकेंड ऑर्डर के लिए देखे थे आप लोग। देखो ना क्या लिखा है, मोल स्क्वायर लीटर और आपके पास सेकंड दिया हुआ है। तो इसमें कितना आ जाएगा, देखो यहाँ लीटर दिया कि नहीं, लीटर पर मोल पर सेकंड। तो आपको यूनिट से ही पहचानना है इसको कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो वो भी वही लिखा है,
द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज लीटर पर मोल पर सेकेंड, सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज बेस्ड ऑन क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा ये वाला। के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स डी, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है, देखो यहाँ पे। तो ऑर्डर यूनिट याद रखने से आपको काम चल जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं नए टॉपिक में, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ये क्या चीज़ होता है, नया टॉपिक है ये, ठीक है। वो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट सब हो गया खत्म। अब आपके मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है इसको, मॉलिक्यूलरिटी पे नोट लिखने बोल देता है। तो इट इज़ एन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ए रिएक्शन विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज्म। अब ये किसके काम आता है हमको, जो पर्टिकुलर जो केमिकल रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म को समझने के काम आता है, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन जो है। अब ये क्या होता है देख लो, इसका डिफाइन किया है यहाँ पे, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब वही जो स्टार्टिंग मटेरियल उसकी बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, वो एटम, आयन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। जो एक स्टेप में जो रिएक्शन खत्म हो जाता है ना, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है उसको, ठीक है। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction, ठीक है, याद रखना है इसको। जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन हो जाए, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज कर रहा है, अब वो कोलाइड कब करेगा, साइमल्टेनियसली कोलाइड करेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन बोला जाता है। और इसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो ये आपके क्लासिफिकेशन अलग अलग होते हैं, जैसे मोनो हो गया यहाँ पे, उसका यूनी बोल रहा है, यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन। अब ये यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन क्या होगा, व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन्वॉल्व्ड, मतलब एक ही स्पीसीज, मतलब एक ही स्टार्टिंग मटेरियल लिया, जैसे हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे थे, ए बी, फिर उसके बाद सी डी बनता था, ठीक है। सी डी तो बनेगा, बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो मिलेगा। तो इसमें ए लिया है, जिसको आप किसमें बना रहे हैं, अब इधर बन सकता है, चाहे सी डी बनेगा या कुछ और भी बन सकता है, प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, बट जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगा वो एक ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये होता है अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। अमोनियम नाइट्राइट को जब आप हीट करोगे तब ये किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल देता है ये कभी भी। तो ये एक ही स्पीसीज है ना, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर के एग्जाम्पल में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये कोई भी कर सकते हो। एक बाई मॉलिक्यूलर मतलब आप समझ गए होंगे, तो इट्स इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलाइड बिटवीन द टू स्पीसीज। यदि मान लो आपके पास दो स्टार्टिंग मटेरियल है, उससे यदि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तब उसको बोलोगे बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये 2Hi दिया हुआ है, इसको जब आप डिसोसिएट करोगे, डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, तो ये किस में टूट जाएगा, H2 और I2 में टूट जाएगा ये। तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो, बैलेंस्ड है इक्वेशन। उसके बाद ट्राई मॉलिकुलर, या फिर इसको बोलते हैं टर मॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। दोनों में से किसी का भी नाम दे सकता है, याद रखना। अब समझ गया, विच इन्वॉल्व द साइमल्टेनियसली कोलाइड बिटवीन द थ्री ऑफ स्पीसीज, थ्री रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास दो, और ये हो गया आपके पास तीसरा, NO हो गया ना, ये दो मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पे, और इसका एक है तो तीन हो गया। अब दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, 2NO2 मिलेगा आपको। ये चीज़ है आपका मॉलिक्यूलरिटी कि कितना रिएक्टिंग स्पीसीज वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, उसी को बोलोगे मॉलिक्यूलरिटी। वो डिपेंड करेगा आपका कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, या एक से ज़्यादा मिलेगा। नोट एक बार इसमें दे दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। मतलब 3 से ज़्यादा स्पीसीज आपस में मिल जाए और कुछ बना ले, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। हैंस द रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड। यदि होगा भी तो बहुत ज़्यादा वो रिएक्शन स्लो होने वाला है, ठीक है। यदि मान लो 3 तक तो ठीक है दे दिया, लेकिन 3 से ज़्यादा आप कोई चीज़ों को मिला रहे हो आपस में, तो उसका जो रिएक्टिविटी होगा वो बहुत कम होगा तो, नहीं तो फिर बहुत रेयरली मिलता है ऐसा रिएक्शन। क्लियर। चलो अब आ जाओ इसमें न्यूमेरिकल में, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स से आपको न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो द कन्वर्सन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y, R से प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, X to Y चेंज हो रहा है, फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर करता है, ये भी बता दिया, ठीक है। तो इफ कॉन्सेंट्रेशन X इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, अब ये 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है कौन, कॉन्सेंट्रेशन, विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y, हाउ विल, मतलब कितना अफेक्ट करेगा वो उसके Y को। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो बोला गया उसको करते जाओ पहले। द रिएक्शन इज X to Y में चेंज हो रहा है, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब इसका रेट लॉ कैसे निकालोगे आप लोग, रेट लिख दो और उसके बाद क्या करोगे, रिएक्टेंट का निकालते आ रहे हैं अभी तक हम लोग, ठीक है। तो के एक्स की पावर 2 हो जाएगी। इफ एक्स इज इंक्रीज 3 टाइम्स, अब क्या होगा, ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो ये 3x हो जाएगा आपके पास। अब जो न्यू रेट लॉ होगा वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के 3x की पावर 2, ठीक है। अब ये इजी हो गया, समझ रहे हो, बस आपको पढ़ना अच्छे से वो क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे 9k और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 टाइम में बढ़ा कि नहीं आपके पास, ये जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है कितने कितने टाइम बढ़ा, 9 टाइम बढ़ा, ठीक है। तो दस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 9 टाइम एंड हेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई इंक्रीज 9 टाइम्स, तो 9 गुना ये बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर, इजी है, बस थोड़ा ध्यान देना है और दिमाग लगा के पढ़ना है थोड़ा। अब देखते हैं इसमें, जिसमें से आपको एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है ना। अभी तक उसको मैं इम्पोर्टेंट बोला था, अब इसको मैं या तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल लो, ठीक है ना, वेरी आई एम पी एच। ओके, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो अभी तक मैं बोल रहा था ना, जीरो ऑर्डर का निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है, तो इन सबों को मैं कवर करता हूँ आज की इस क्लास में, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर इक्वेशन दैट शो हाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन चेंज ओवर अ टाइम। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा वो क्या शो करने के लिए होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्शन का या रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो यदि वो टाइम, मतलब टाइम के थ्रू वो कैसे चेंज होगा, यही होता है ना बेसिकली। इसका रिलेशन किससे होता है, टाइम के थ्रू, टाइम से कैसे होगा, मतलब आप ज़्यादा टाइम बढ़ा रहे हो तो रिएक्टेंट में क्या पॉसिबिलिटी, क्या चेंजेस होंगी, इसके बारे में बताता है वो रेट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखने वाले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, 3 ऑर्डर है इसमें पढ़ोगे, सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, मतलब आपका जो रिएक्टेंट होगा इसका जो पावर कितना होगा, जीरो होगा, कुछ नहीं मतलब जीरो, ठीक है ना। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा जीरो होगा, ये मतलब नहीं, कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं होगा, उसका पावर जीरो होगा, ठीक है ना। तो वो किस में चला जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में चला जाएगा। कंसिडर द रिएक्शन आर टू पी, मतलब कोई रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू माइनस टी, स्मॉल टाइम के लिए हो रहा है ये, डी आर का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे जीरो लगा है, जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसीलिए। अब इसके बाद इसका प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब के आ जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। डी आर का कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक। एज एनी क्वांटिटी राइज्ड, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैसे देखो, एज एनी क्वांटिटी राइज टू पावर जीरो इज यूनिटी, यदि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का यदि पावर या कोई भी जीरो होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, ये ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो रेट इज इक्वल टू वन डी कॉन्सेंट्रेशन आर बाई डिवाइड, तो के इंटू वन हो जाएगा यहाँ पे, यही होगा ना, सेम चीज़। अब क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले आया, तो ये आया आपके पास, ठीक है। तो इजिकल टू माइनस के एन डी टी हो जाएगा आपके पास, ये वाला डी टी, सेम चीज़, ओके। तब अब क्या करना है, इक्वेशन थर्ड को आपको इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड में, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड, तो इंटीग्रेटेड विद बोथ साइड। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी कॉन्सेंट्रेशन आर, और ये किधर हो जाएगा, ठीक है, के इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा, ये चौथा इक्वेशन हो गया। अब क्या होगा, इसको क्या बोलोगे, आर हो जाएगा ये, फिर अब ये माइनस के टी प्लस आई हो जाएगा, आई क्या होता है इसमें, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, क्लियर। अब क्या होगा देखो इसके बाद, एट टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम जीरो है यहाँ पे, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना होगा, जितना आर होगा उतना उतना ही होगा, कोई चेंजेस तो हो नहीं रहा है। कॉन्सेंट्रेशन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द, अब जो वैल्यू है आपके पास टी इज इक्वल टू जीरो, ये सब चीज़ वैल्यू पुट को कहाँ पे, इक्वेशन 5 में आपको पुट करना है। तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन 5 क्या है देखो यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे, ये वाला आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये होगा आपका फिफ्थ इक्वेशन। अब जो वैल्यू दिया हुआ है टी का, आपको उसमें पुट करना है, तो आर इज इक्वल टू आर, और का कौन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस आई हो जाएगा। टी का वैल्यू कितना बताया था, जीरो बताया ना, तो यहीं पे तो भर रहे हो जीरो आप लोग। अब इसको जीरो से करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो ही होगा, प्लस आई हो जाएगा, मतलब
इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उसके इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगा। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई, अब आई का वैल्यू आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है कहाँ पे, इक्वेशन 5 में, मतलब एक ही इक्वेशन को दो बार यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आर का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, अब यहाँ पे आर आई लिखा था ना यहाँ पे रे, तो आई को यहाँ पे पुट किया इसका वैल्यू ये दोनों को, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा, जो ग्रेड कांस्टेंट होगा आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी, ये होगा आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का रिएक्शन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टी। क्लियर? कोई डाउट होगा इसमें कोई सी स्टेप में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसका डेरिवेशन जो है, ठीक है, याद रखना है इसको। इंटीग्रेशन वाला चीज़ है तो थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना इसको, यदि बायो वाले हो तो थोड़ा सा मैथ्स भी सीख जाओ। ठीक, अब इसको कंपैरिजन कर रहे देखिए आप लोग, क्योंकि मैथ्स आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, आप कोई भी सब्जेक्ट में चले जाओ। तो कंपेयरिंग 6 इक्वेशन, जो छठवा इक्वेशन आया विथ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इफ वी प्लॉट r अगेंस्ट इट अगेंस्ट t, तो वी गेट द स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप इज इक्वल टू माइनस के एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू r डॉट। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या बनेगा आपको देख, जैसे आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ऑब्वियसली रिड्यूस होगा ये वाला, जैसे अभी पिछले ग्राफ में देखे थे हम लोगों ने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा। टाइम के साथ इसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन है ये, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर के बारे में बात करता है ये। ठीक है, ये हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, सेम चीज़ सेम पैटर्न से करेंगे, ठीक है, जैसा भी है, तो मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा वो। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर। फॉर एग्जाम्पल, ये इस पे मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे इसका डिपेंड करने वाला है, वहाँ पे टाइम टी जीरो था तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ए को आप मतलब रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए होगा, उस समय प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, और टाइम जीरो होगा, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगा भाई, जो ए होगा वो 100% ही होगा ना, तो ए मान लिया उसको, ठीक है, प्रोडक्ट तो जीरो होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू जीरो। अब मान लो टाइम इज इक्वल टू 1, मतलब 1 घंटा 2 घंटा कितना भी टाइम हो सकता है, ठीक है, यदि 1 पे मान लो 1 आवर पे 1 सेकेंड या कुछ भी टाइम हो सकता है, ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिड्यूस होगा कि नहीं, तो ये जो 100% है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट बनेगा ना, चाहे 10% हो, 20% हो, 30% हो, कितना भी बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 a-x हो जाएगा। मान लो आप 100% आप यहाँ पे ले रहे हो, उसको माइनस कर दो जितना बन रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपके पास फाइनल ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा निकल जाएगा। इसलिए इसको बोल रहा है a-x, और इसका मानोगे x, हमको नहीं पता है यहाँ पे कितना बन रहा है, कितना परसेंट में बन रहा है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो dx/dt हो जाएगा, dx/dt स्मॉल चेंजेस हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, और ए का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो dx/dt इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a-x की बात कर रहे हैं, इसका पावर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कर रहे हो। अब क्या कर रहे हैं, इसको dx, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इधर ले आया है, तो dx बाई a-x इज इक्वल टू के इंटू डी टी, ये आपके पास रिलेशन बना। आप दोनों के साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो, इंटीग्रेशन dx/a-x, और इधर कितना हो जाएगा के, और dt हो जाएगा, ठीक, तो माइनस लॉग ई। अब इसको जब इंटीग्रेशन के बाद सॉल्व करोगे तो माइनस लॉग ई a-x के टी प्लस आई हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा यहाँ पे। अब कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू जीरो बोल रहा है एंड टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो इन सभी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो लॉग ई a-x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, के इंटू टी बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरे को सॉल्व करोगे तो ये तो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, तो इतना जितना होगा लॉग लॉग ई ए इज इक्वल टू आई, मतलब आई इज इक्वल टू इसका वैल्यू दे दिया आपको। क्लियर? यार समझ तो फिर से पॉज करके फिर से रिपीट करके देखो, स्टेप समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन में आपको आई का वैल्यू पुट करना है, जहाँ पे आई हो रहा था ना लास्ट में, बाकी सब सेम चीज़ें होगा, तो माइनस लॉग ई a-x इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस लॉग ई ए, ठीक है, तो ये यहाँ तक सेम हो गया। अब इसके बाद जब इसका ब्रैकेट हटेगा तो माइनस लॉग ई ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा फाइनल देखो,
तो लॉग ए ई ए माइनस लॉग ई ए एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक साइड लेके आ गया इसको और के टी को उधर किया, ठीक है। अब एक इसका फॉर्मूला दिया हुआ है लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। तो के टी इज इक्वल टू लॉग ई हो जाएगा ए माइनस एक्स, ठीक है। डिवाइड कर दिया इसको, ये वाला और ये वाला, ठीक है। दोनों को कॉमन लेके इसको इससे रहेगा ना, ऐसे भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। अब लॉग ई को अब लॉग 10 में चेंज करना है इसको, तो क्या मिलेगा देखो। लॉग ई यदि लॉग 10 में चेंज करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसने से, 0.302 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 ए बाई ए माइनस एक्स हो जाएगा अभी, ठीक है। अब टी को इधर ट्रांसफर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, तो के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग लॉग 10 ए बाई ए माइनस एक्स। ये किसका रेट कांस्टेंट हो गया, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दिया हूँ इसमें मैं, ठीक है। तो जितना इजी हो सकता है मैंने इजी बता दिया है। यदि फिर भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट करना, फिर मैं आपको समझा दूंगा फिर से एक बार और। ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब आते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन में, ठीक है। एक ऑर्डर एक साथ में ख़त्म कर दे रहा हूँ इसको, जितने भी आपके ऑर्डर वाले रिएक्शन है, ठीक है। ये इसी से डिपेंड है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से। आप उसी का जहाँ जहाँ पे टी लगाते जा रहे थे वहाँ पे टी हाफ लगाते जाओगे बस, तो एक नया फार्मूला आपके पास मिलेगा, ठीक। तो हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज दिस टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मान लो पहले 100% था तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 50% में चेंज हो जाएगी, यही चीज़ की बात कर रहा है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ, ठीक है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना होगा देख लेते हैं, ठीक है। जीरो ऑर्डर न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसमें, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। तो के इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, ये निकाले थे ना जीरो ऑर्डर में, रेट कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टी। तो अब इस टी की जगह क्या करना है आप लोगों को, देखो टी हाफ रखना है टी की जगह, और आर की जगह क्या रखोगे, आर हाफ रखना होगा इसको, ठीक है। द रेट कांस्टेंट एट टी हाफ बिकम्स, अब इसका इसका वैल्यू इसमें पुट करना है आपको, तो ये इतना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आर, टी हाफ हो जाएगा। तो टी हाफ को आपको निकालना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो आर का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 के हो जाएगा, ठीक है। आपका फाइनल इक्वेशन किसका, हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ मत बोलो वो न्यूक्लियर साइंस में होता है, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और के का वैल्यू दिया होगा तो आप इसमें निकाल सकते हो आसानी से, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तभी बनेगा ये आपका ये कोई भी न्यूमेरिकल, जो फार्मूला है वो तो याद रखना ही पड़ेगा, जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसके लिए कोई रटने की बात ही नहीं है। इट इज़ ए क्लियर दैट हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेट कांस्टेंट। और द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। के इज इक्वल टू 2.303 बाई डिवाइडेड बाई टी, लॉग 10 जो बोल रहे थे, ठीक है, लॉग आर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब टी जो होगा टी हाफ होगा, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका हाफ हो जाएगा, फाइनल तो ना हाफ होगा जी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, आर नॉट डिवाइडेड बाई 2, सो दैट द अबव इक्वेशन बिकम्स, अब ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ लॉग आर, क्या बोल रहा था, दी अबव इक्वेशन को आपको इसमें पुट करना है। तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट, ये जो ये वाला हाफ है इसकी जगह आप इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका टी हाफ निकालना है आपको। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 के लॉग, अब यहाँ पे लॉग निकाला है 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 दिया ना इसको, इसके ऊपर में ये हाफ कट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा फिर इसमें। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 के, अब जो लॉग 2 है ना उसका वैल्यू लिखा है यहाँ पे, लॉग 2 की वैल्यू लिखा है यहाँ पे, ओके, ये वाला। अब इसको सॉल्व करोगे तो टी हाफ कितना आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी हाफ 0.60693 डिवाइडेड बाई के, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ हाफ ऑर्डर रिएक्शन होगा फर्स्ट, और जीरो के लिए कितना हो जाएगा ये भी बता दिया मैं आप लोग को, आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 के। तो याद रखना है इसको, ठीक है, बनेगा ये, यदि फार्मूला याद रखे हो तो।
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इज इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, जो टी हाफ होगा किसके लिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, तो याद रखना। तो आज क्या क्या पढ़े हम लोग, ऑर्डर को कवर किए, हाफ ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में यही पूछा गया है, तो उसी को कवर किए हैं, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर को नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, पूरा चीज़ स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दिया। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। और ये हो गया जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का भी स्लोप वाला मतलब ग्राफ भी बता दिया, और इसको स्टेप बाय स्टेप ये भी कवर कर दिया। इंटीग्रेटेड लॉ ये पूछता है तो दोनों में से तो अब क्या पूछा है आपको देखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल करवा दिया था आपको कन्वर्सन वाला, ठीक। अब उसके बाद आपके मॉलिकुलरिटी भी कंप्लीट हो गया आपका इसमें। मॉलिकुलरिटी तीन टाइप का होगा, यूनिमॉलिकुलर, डाईमॉलिकुलर या बाई मॉलिकुलर बोल दो, बाई मॉलिकुलर एंड ट्राई मॉलिकुलर, इसको बोलते हैं टर्न मॉलिकुलर भी बोला जाता है। अब उसके यूनिट कौन कौन से होते हैं, यूनिट कैसे निकालोगे वो भी बता दिया मैं आप लोगों को। तो यहाँ तक आपका सेकंड, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, अच्छे से पढ़िए।